हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर एच एन सिंह। आज मैं आप लोगों के सामने इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एचपीएलसी को डिस्कस करूंगा। इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एचपीएलसी में फर्स्ट इज अ सॉल्वेंट रिजर्वायर प्रेजेंट होता है। ये सॉल्वेंट रिजर्वायर्स है, रिजर्वायर्स जिसके अंदर हम लोग अलग अलग सॉल्वेंट को स्टोर करके रखते हैं। सॉल्वेंट रिजर्वायर से सॉल्वेंट जो है वो डिगेसर सिस्टम में आता है। डिगेसर सिस्टम जो होता है, जो गैसेस पंप के अंदर या डिटेक्टर के अंदर दे विल जनरेट अ बबल्स, so through the degassing it will be eliminated, it will be, we can remove it। so degasser system लगा हुआ होता है। ये degasser system के थ्रू के बाद पंप के थ्रू मिक्सिंग वेसल्स के अंदर सॉल्वेंट आते हैं जहां पे ये मिक्स होते हैं। उसके बाद थ्रू द हाई प्रेशर के थ्रू हम लोग प्री कॉलम में इसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। प्री कॉलम जो होता है, एक कॉलम होता है जिसको हम लोग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट यूज करते हैं कभी कभी, और नहीं भी करते हैं। प्री कॉलम एक ऐसा कॉलम होता है जिसके थ्रू हाई प्रेशर के थ्रू सॉल्वेंट को मूव करा के फ्लो को प्रॉपर मैनेज करा जाता है। उसके बाद इस प्री कॉलम से ये फ्लो स्प्लिटर में जाता है। फ्लो स्प्लिटर एक ऐसा यूनिट होता है जिसके अंदर हमारा जो भी सॉल्वेंट के अंदर कुछ इम्प्यूरिटीज होती हैं वो एलिमिनेट कर ली जाती हैं। सो इट विल बी सेपरेट आउट थ्रू द फ्लो स्प्लिटर। अगेन ये सॉल्वेंट जो है उसके बाद प्रेशर गॉज के थ्रू एनालिटिकल कॉलम में मूव करता है। यहीं पे सिंपल इंजेक्टर पोर्ट भी लगा हुआ होता है। आप देखिए, सिंपल को भी इंजेक्ट करा जाता है एक प्रॉपर प्रेशर के थ्रू सिंपल, और उसके ऊपर फिर सॉल्वेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है और ये कॉलम के थ्रू मूव होता है। एनालिटिकल कॉलम के थ्रू मूव होता है। इट इज अ एनालिटिकल कॉलम को एक्चुअली हार्ट ऑफ द एचपीएलसी भी बोला जाता है। इसके इसी के अंदर सेपरेशन होता है एंड फाइनली जो हमारा कंपाउंड है उसको जो सेपरेट आउट हुआ है उसको हम लोग वॉश करते हैं। वॉश वॉश करके फ्रैक्शन को कलेक्ट कर लेते हैं। सो टू वॉश और फ्रैक्शन कलेक्टर लगा हुआ होता है। तो ये जनरल डायग्राम है, इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम है एचपीएलसी का। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ एचपीएलसी इंस्ट्रूमेंट। देयर आर 9 मेन कंपोनेंट्स विद इन एचपीएलसी इंस्ट्रूमेंट। आपको डायग्राम में प्रॉपर विजिबल हो रहा है, ये एचपीएलसी लगा हुआ है। सबसे पहले सॉल्वेंट रिजर्वायर देखिए यहाँ पे, नंबर 1 इज अ सॉल्वेंट रिजर्वायर। ऊपर ही लगा हुआ होता है सॉल्वेंट रिजर्वायर जिसके अंदर सॉल्वेंट स्टोर होता है। सॉल्वेंट रिजर्वायर बॉटल लगी हुई होती है, इस बॉटल्स में सॉल्वेंट स्टोर होता है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे इधर देखिए आप, डिगैसर लगा हुआ है। ये डिगैसर का काम क्या होता है, जो भी हमारे सॉल्वेंट के अंदर गैसेज जो कि आगे चल के पंप में इंटर करेंगी, डिटेक्टर तक मूव करेंगी, उनके अंदर अगर कुछ बबलिंग होता है, गैस जनरेट होता है, बबल जनरेट करता है, तो डिगैसर विल बी एलिमिनेट दीज ऑल द थिंग्स। मिक्सिंग चेंबर लगा हुआ होता है, थर्ड पोजीशन यहाँ पे मिक्सिंग चेंबर होता है। इसके अंदर मिक्सिंग होता है, जो सॉल्वेंट सिस्टम है अलग अलग पोलरिटी के सॉल्वेंट हैं तो दे विल मिक्स इन अ मिक्सिंग चेंबर। उसके बाद ये इंटर करता है पंप के अंदर, इट विल इंटर्ड इनसाइड द पंप। पंप क्या करता है, एक प्रॉपर प्रेशर के थ्रू इसको इंट्रोड्यूस कराता है इनसाइड द, थ्रू द प्रॉपर प्रेशर इट विल बी इंट्रोड्यूस इन अ प्री कॉलम। उसके बाद प्री कॉलम से मूव करने के बाद ये बाहर आता है। आपको पता है इंजेक्टर लगा हुआ होता है। इंजेक्टर जो होता है वो सिंपल को इंजेक्ट करने के लिए लगा हुआ होता है। सैंपल इंजेक्ट करते हैं इंजेक्टर के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट जो है, दीज इंजेक्टर थ्रू द इंजेक्टर सैंपल विल बी इंटर्ड इनसाइड द कॉलम, और सॉल्वेंट सिस्टम भी कॉलम के अंदर मूव करता है। सो दे ऑल विल इंटर इनसाइड द कॉलम। एंड फाइनली सेवेंथ पोर्शन इज द डिटेक्टर। ये देखिए यहाँ पे डिटेक्टर लगा हुआ होता है। एट्थ कंप्यूटर लगा हुआ होता है। और फाइनली वेस्ट जो होता है उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं। सो वेस्ट कलेक्टर इज ऑल्सो अटैच देयर। सॉल्वेंट रिजर्वायर, ये जो है सॉल्वेंट रिजर्वायर जो होता है सॉल्वेंट को रिजर्व करने के लिए होता है, प्रिजर्व करने के लिए होता है। लिखा हुआ है सॉल्वेंट रिजर्वायर आर यूज टू स्टोर द मोबाइल फेज। दी ये जो लाइन लिखी हुई है इसको आप लोग इसी फॉर्म में जो है यू कैन राइट डाउन इन अ इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस व्हेन द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। अगर क्वेश्चन आता है कि डिस्कस द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एचपीएलसी, सो यू कैन यूज दिस लाइन्स
ये जैसे मैंने सॉल्वेंट पोलरिटी इंडेक्स बगल में लिखा हुआ है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बट द लाइंस आर द प्रॉपर फॉर योर एंसरिंग। आप आंसर लिखने के लिए ये लाइंस प्रॉपर लिख सकते हैं। सो सॉल्वेंट रिजर्वायर आर यूज टू स्टोर द मोबाइल फेज। रिजर्वायर मेड अप ऑफ इनर्ट मटेरियल सच एज ए ग्लास का बना हुआ होता है। ये जो रिजर्वायर होता है, ये जो रिजर्वायर होता है सॉल्वेंट रिजर्वायर, ये ट्रांसपेरेंट होता है, एम्बर्ड कलर का बॉटल भी हो सकता है। सॉल्वेंट यूज होता है जो एचपीएलसी में, वो आपको याद रखना चाहिए, इथिलीन ग्लाइकॉल, एसीटोन और एथेनॉल। दीज आर द सॉल्वेंट मोस्टली प्रिफर्ड इन अ एचपीएलसी। सॉल्वेंट में ये सॉल्वेंट बेसिकली रिजर्वायर में होते हैं। पोलरिटी इंडेक्स के बेसिस पे ये डिफरेंट सॉल्वेंट यहाँ पे बगल में मैंने लगा रखा है। हेक्सेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, आपको पता है हेक्सेन जो होता है लीस्ट पोलर होता है। सो पोलरिटी इंडेक्स देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा हुआ है। मेथेनॉल और हाईली पोलर इज द वाटर इज हेयर। सो ये सॉल्वेंट पोलरिटी इंडेक्स के बेस पे सॉल्वेंट जो है दे आर अरेंज्ड हेयर। तो ये सॉल्वेंट रिजर्वायर में सॉल्वेंट में बेसिकली मेनली इथाइल इथिलीन ग्लाइकॉल, एसीटोन और एथेनॉल स्टोर करके रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट डिगैसर लगा हुआ होता है। मैंने पहले भी बताया था कि डिगैसर इज डन टू इट इज यूज टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स इनसाइड द पंप एंड डिटेक्टर। सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है, इन मेनी केसेस aqueous solvent and some organic solvents are degazed prior to used। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें हम लोग को aqueous solvents को, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को डिगैसर के थ्रू डिगैसिंग करना पड़ता है यूज करने से पहले। दिस कैन बी डन बाय यूजिंग द फॉलोइंग टेक्निक। जो डिगैसर यूज करते हैं उनको इन वैक्यूम फिल्ट्रेशन के थ्रू, हीलियम पर्जिंग के थ्रू, अल्ट्रा सोनिफिकेशन के थ्रू वी कैन परफॉर्म द डिगैसिंग टेक्निक। डिगैसिंग मिक्सिंग यूनिट। सो मिक्सिंग यूनिट लगा हुआ होता है। आप देखिए मिक्सिंग यूनिट जो होता है ये क्या करता है, मिक्स करने का, सॉल्वेंट को मिक्स करने का काम। मिक्सिंग यूनिट टू यूज टू मिक्स द सॉल्वेंट इन डिफरेंट प्रपोर्शन एंड पास थ्रू द कॉलम। उसको कॉलम से पास कराने में यूज होता है मिक्स करने के बाद। टू टाइप का मिक्सिंग यूनिट होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ मिक्सिंग यूनिट। दे आर लो प्रेशर मिक्सिंग चेंबर। लो प्रेशर मिक्सिंग चेंबर होता है विच यूज हीलियम फॉर डिगैसिंग सॉल्वेंट। लो प्रेशर जो मिक्सिंग चेंबर होता है उसमें डिगैसिंग सॉल्वेंट जो होता है वो हीलियम यूज होता है। दूसरा होता है हाई प्रेशर मिक्सिंग चेंबर, डज नॉट रिक्वायर्ड हीलियम फॉर द डिगैसिंग सॉल्वेंट। जो हाई प्रेशर मिक्सिंग चेंबर होता है उसमें हीलियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। क्यों? उसमें नीचे लिखा हुआ है, ये लाइंस देखिए, मिक्सिंग ऑफ सॉल्वेंट इज डन आइदर विद अ स्टैटिक मिक्सचर। एक स्टैटिक मिक्सचर होता है, ऐसा मिक्सचर लगा हुआ होता है स्टैटिक, मिक्स करने का काम करता रहता है रोटेट होके। दूसरा क्या होता है, विच इज अ पैक्ड विद द बेड्स ऑफ अ डायनेमिक मिक्सर विच यूज मैग्नेटिक स्टेरर। इसमें देखिए डायनेमिक मिक्सचर लगा हुआ है, डायनेमिक मिक्सिंग प्रोसेस इसमें होता है। इसमें क्या होता है, ये जो है मैग्नेटिक स्टेरर लगे हुए होते हैं जो कि ऑपरेट होते हैं अंडर द हायर प्रेशर। पंप। सो नेक्स्ट इज द पंप जो लगा हुआ होता है। पंप का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पंप क्या करता है, एक प्रॉपर प्रेशर जनरेट करके जो है वो इंट्रोड्यूस कराता है हमारे सॉल्वेंट सिस्टम को ऑन अ सरफेस ऑफ कॉलम। So the role of pump is a force a liquid called the mobile phase through the liquid chromatography at the specific flow rate। important है specific flow rate, expressed करते हैं flow rate को in a milliliter per minute। so flow rate is a very important part, it will play a very major role for the identification, for the separation of compound। normal flow rate in a HPLC are in the 1 to 2 milliliter per minute range। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो HPLC का नॉर्मल रेंज होता है 1 to 2 मिलीलीटर पर मिनट रेंज होता है। टाइप ऑफ पंप कौन कौन से यूज करते हैं, सबसे पहले कांस्टेंट फ्लो रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज करते हैं,
सेकेंड लिखा हुआ है सीरीज टाइप पंप यूज करते हैं। थर्ड जो होता है न्यूमेटिक पंप यूज करते हैं। सो दीज आर द थ्री पंप्स। थोड़ा डिस्कशन करते हैं इसका। सो फर्स्ट इज द कांस्टेंट फ्लो रेसिप्रोकेटिंग पंप। So the reciprocating means the continuously repeated backward and forward motion. रेसिप्रोकेटिंग जो पंप होता है ये कंटिन्यूअसली बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट होता है। इसमें क्या हुआ होता है, एक पिस्टन लगा हुआ होता है, यहाँ पे पिस्टन है और इट इज अ मूवेबल क्वाइल इज एक्चुअली, ये इसको इस पिस्टन को अंदर और बाहर मूव करवाता है। सो व्हेन इट विल कम्स आउटसाइड, जब ये पिस्टन बाहर की तरफ ऐसे आता है, देन फ्रॉम द लोअर साइड इनटेक, ये लिखा हुआ है इनटेक चेक वेसल। सो इनटेक वेसल के थ्रू सॉल्वेंट इंटर करता है। फिर ये जैसे ही पिस्टन मूव करता है, इन साइड की तरफ मूव करता है, तो ये वाला वॉल्व क्लोज हो जाता है एंड द अपर आउटर चेक वॉल्व ओपन होता है एंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट विल बी मूव इन अ अपर साइड। तो ये कैसा है, रेसिप्रोकेटिंग टाइप का पंप है। ये बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मोशन पे मूव्ड होता है। जब पिस्टन बैकवर्ड होता है देन सॉल्वेंट विल कम इनसाइड एंड व्हेन इट विल पुश फ्रॉम द पिस्टन देन सॉल्वेंट अगेन goes inside the, through the proper flow rate, through the proper force it will entered inside the column. So solvent is sucked during the back stroke. जब बैक स्ट्रोक होता है तो नीचे के थ्रू से सॉल्वेंट को शक करा जाता है एंड गेट डिलीवर्ड टू द कॉलम इन फॉरवर्ड स्ट्रोक। जब ये आगे की तरफ मूव करता है, फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है, देन इट विल मूव इन अ बैकवर्ड स्ट्रोक पे सॉल्वेंट इंटर करता है, फॉरवर्ड स्ट्रोक पे सॉल्वेंट जो है बाहर कॉलम के अंदर मूव करता है। वाइडली यूज्ड होने वाला पंप है ये रेसिप्रोकेटिंग पंप। याद रखना है कि जो रेसिप्रोकेटिंग वर्ड का मतलब होता है, इट इज रेसिप्रोकेटिंग मींस रिपीटेड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मोशन। जो पिस्टन लगा हुआ होता है, जब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो सॉल्वेंट इंटर्ड करता है इस यूनिट में, इस पंप के अंदर, और जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो सॉल्वेंट मूव आउटसाइड ऑन अ डायरेक्शन ऑफ योर कॉलम। क्लियर है? सो लाइंस आर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज द सीरीज टाइप पंप। जो सीरीज टाइप का पंप होता है ये वैसे ही रेसिप्रोकेटिंग पंप टाइप का ही होता है। कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज सीरीज लाइक चेंबर होता है इसमें, जैसे सीरीज को मूव कराते हैं इसमें भी सीरीज लाइक चेंबर होता है। सुटेबल फॉर द स्मॉल बोर कॉलम, जो पतले स्मॉल बोर के कॉलम होते हैं उसके लिए ये सीरीज टाइप का पंप सुटेबल होता है। उसमें प्रॉपर फ्लो रेट मेंटेन करते हुए इससे हम लोग वी कैन इंट्रोड्यूस द सॉल्वेंट। न्यूमेटिक पंप, जो न्यूमेटिक पंप होता है इट्स अ इंपॉर्टेंट पंप। गैस इज यूज टू प्रेशराइज द मोबाइल फेज प्रेजेंट इन अ कोलेप्सिबल सॉल्वेंट कंटेनर। कोलेप्सिबल सॉल्वेंट कंटेनर जो होता है उसमें गैस मोबाइल फेज को, गैसियस मोबाइल फेज को प्रेशराइज फॉर्म में वी कैन ऑपरेट इन अ न्यूमेटिक पंप। maximum flow rate can be reached at the minimum back pressure in a through the pneumatic pump below the 1 bar। तो ये याद रखना है हमें कि जो न्यूमेटिक पंप होता है इसमें मैक्सिमम फ्लो रेट को हम लोग पा सकते हैं, वी कैन पहुंच सकते हैं, वी कैन रीच थ्रू द मिनिमम बैक साइड प्रेशर। इंजेक्टर्स, हम सैंपल को इंजेक्ट करने के लिए इंजेक्टर्स का यूज करते हैं हम लोग। सो द इंजेक्टर्स serves to introduce the liquid sample into a flow start the mobile phase. Typical sample volume are the 5 to 20 microliter यूज करते हैं हम लोग इंजेक्टर के थ्रू। द इंजेक्टर मस्ट ऑल्सो बी एबल टू withstand the higher pressure of a liquid system। तो हमें याद रखना है कि इंजेक्टर भी जो यूज करते हैं उसमें वी विल स्टेंड करते हैं हाई प्रेशर को। इंजेक्टर के कौन कौन से टाइप के इंजेक्टर यूज करते हैं हम लोग? सो फर्स्ट इज अ सेप्टम इंजेक्टर, स्टॉप फ्लो इंजेक्टर, रियोडने इंजेक्टर,
ये इंजेक्टर्स हम लोग यूज़ करते हैं। सो दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ इंजेक्टर जिसके थ्रू हम लोग सैंपल को इंजेक्ट करते हैं। कॉलम, सो कॉलम इज अ, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आप लोग को कि इट इज़ अ हार्ट ऑफ द क्रोमेटोग्राफी। भाई जो सॉल्वेंट सिस्टम है, जो हमारा इंजेक्टर के थ्रू सैंपल को इंजेक्ट करते हैं, इट विल बी इंटर्ड फाइनली ऑन अ सरफेस ऑफ कॉलम। तो इम्पॉर्टेंट थिंक ये है कि कॉलम की लेंथ कितनी हमें पता होना चाहिए। वेरियस लेंथ के कॉलम यूज होते हैं, 5 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर। कॉलम का जो डायमीटर रेंज होता है वो 2 मिलीमीटर से लेके 50 मिलीमीटर तक होता है। पार्टिकल साइज फ्रॉम द 1 माइक्रोन टू द 20 माइक्रोन यूज करते हैं। जो पार्टिकल साइज मीन्स द पार्टिकल विच विल फिल इन साइड द कॉलम। पार्टिकल नेचर स्फेरिकल होता है, यूनिफॉर्म साइज का होता है, पोरस होता है, एंड मटेरियल जो हम लोग यूज करते हैं। डिटेक्टर्स यूज करे जाते हैं फाइनली जब कंपाउंड सेपरेट आउट हो जाता है, देन इट विल बी डिटेक्टेड थ्रू द, वी कैन डिटेक्ट इट dissolve through the detector. So HPLC are used in a, HPLC can be used in a detectors of the solute present in a इलुएंट। जो सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं इलुएंट में कमिंग फ्रॉम द HPLC कॉलम। जो HPLC कॉलम के थ्रू जो हम लोग इलुएंट आते हैं उसके अंदर जो सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए डिटेक्टर का यूज करते हैं। वेरियस डिटेक्टर यूज करते हैं, यूवी विजिबल डिटेक्टर यूज करते हैं। उसके अलावा हम लोग इसमें फ्लोरोसेंस डिटेक्टर भी यूज करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर यूज करते हैं, रेडियो एक्टिव डिटेक्टर यूज करते हैं। ये डिटेक्टर्स हैं, इनको डिटेल में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।